नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। त्रिपुरा सुंदरी में बांसवाड़ा के गो भक्तों के सम्मेलन का हुआ आयोजन। 101 कुंडी भव्य गो नवरात्रि का संकल्प लिया। बांसवाड़ा में 2 दिवसीय मूर्ति शिखर स्थापना महोत्सव संपन्न। माखिया कला गांव में हजारों श्रद्धालु उमड़े। बांसवाड़ा की अमरदीप कॉलोनी में पागल कुत्ते का आतंक, बच्चे समेत 2 घायल, लोगों में दहशत। बांसवाड़ा में गायरी समाज के आराध्य अमराजी भगत की मूर्ति स्थापना। बड़गांव में 1500 कलश की विशाल गंगा जल यात्रा निकाली। बांसवाड़ा के कुपड़ा में 6 महीने से सिंचाई नाली का काम बंद, ग्रामीणों में आक्रोश, अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। डूंगरपुर में भुवनेश्वर महादेव मंदिर बना आस्था का केंद्र। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत हुए अनुष्ठान। तलवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मार्ग की बदहाली से जनता परेशान। सोमपुरा समाज पर आर्थिक संकट, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ में मनाया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। पीएम मोदी के कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर नगर परिषद ने निकाली कलश यात्रा। डूंगरपुर में धनेश्वर मंदिर में किया जलाभिषेक। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। हिट एंड रन केस की जांच में जुटी खमेरा थाना पुलिस। ऑपरेशन त्रिनेत्र में कुशलगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 63 कार्टून बियर से भरी पिकअप जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। डुंगरीपाड़ा विद्यालय में बाल खोज मेले का आयोजन। बच्चों ने जल संरक्षण से लेकर जलीय जीवों के बनाए मॉडल। बांसवाड़ा के कुपड़ा में हनुमान मंदिर के पास लगी आग। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की तत्परता से टला बड़ा हादसा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में रविवार को गो भक्तों का सम्मेलन आयोजित हुआ। संत जगदीश गोपाल महाराज, रघुवीरदास महाराज, परमेश्वर महाराज और माही दीदी के सानिध्य में हुए इस सम्मेलन में आगामी गो नवरात्रि को भव्य स्वरूप देने का संकल्प लिया गया। सभी संतों ने सनातन धर्म में गो माता की महिमा पर प्रकाश डाला और गो सेवा को सर्वोच्च पुण्य बताया। वक्ता विकास राज ने गो नवरात्रि के होने वाले विविध कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने गोदान को महापुण्य बताते हुए समाज के भामाशाहों से गो सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि इस बार सुरभि गांव संकल्पना के तहत 25 गांव गोद लिए जा रहे हैं। गोवर्धन गौशाला तलवाड़ा में संतों के सानिध्य में मातृशक्ति और सर्व समाज के सहयोग से गो नवरात्रि के दौरान विभिन्न धार्मिक और सेवा कार्यक्रम आयोजित होंगे। 101 कुंडीय महायज्ञ होगा, जिसमें 1100 गोव्रती 9 दिन तक उपवास रखकर गो सेवा का संकल्प लेंगे। कार्यक्रम में जयंत द्विवेदी, गणेश पाटीदार, कमल भाई, नरेंद्र दास, कांतिलाल सहित बड़ी संख्या में गो भक्त मौजूद रहे। संचालन आशीष ने किया और आभार जयंत द्विवेदी ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले की कड़ी तहसील के ग्राम माखिया कला में 2 दिन तक धार्मिक आयोजन की धूम रही। समस्त पंच हाड़ाखड़ा पाटीदार समाज और ग्राम वासियों के सहयोग से शिखर एवं गणेश भैरव सिंह मूर्ति स्थापना महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव के पहले दिन हेमाद्रीकृत प्रायश्चित संकल्प, दशाविधि स्नान और नवचंडी पाठ जैसे धार्मिक विधान संपन्न हुए। दूसरे दिन सुबह भव्य गंगा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर शामिल हुए। दोपहर के शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्रतिष्ठाचार्य पंडित मनोज पाठक खोड़न के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति एवं शिखर की विधिवत स्थापना हुई। इसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ। महाआरती के बाद महाप्रसाद यानी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में बाबर गोपा भैरव जी मंदिर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके सानिध्य में सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। महोत्सव को सफल बनाने में समस्त ग्रामवासियों और पाटीदार समाज का विशेष योगदान रहा। बांसवाड़ा के बड़गांव में लियो सर्किल के पास गायरी समाज के आराध्य लोक देवता अमराजी भगत की मूर्ति स्थापना महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन मूर्ति स्थापना के साथ 1500 कलश की विशाल गंगा जल यात्रा निकाली गई। यात्रा में 48 गाँव से 8 से 10 हजार की संख्या में समाजजन उमड़ पड़े। सिर पर कलश धारण किए महिलाएं और पारंपरिक वेशभूषा में पुरुष भक्ति गीतों पर नाचते गाते चल रहे थे। यात्रा के बाद सप्तकुंडे हवन की पूर्णाहुति हुई। गंगाजल कलश की महाआरती के बाद धर्म सभा का आयोजन किया गया। साढ़े राव पाली के संत उमाशंकर महाराज, धोलागढ़ के संत शिवानंद गिरी महाराज, भारत माता मंदिर के संत रामस्वरूप महाराज और घोटिया अम्बा धाम के महंत के सानिध्य में धर्म सभा शुरू हुई। गायरी समाज के जिलाध्यक्ष डॉक्टर कचरूलाल गायरी ने स्वागत भाषण दिया। पूर्व मंत्री एवं बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामड़िया ने समाज को हर स्तर पर सहयोग का वादा किया। संत रामस्वरूप महाराज ने रामधन के साथ सनातन धर्म की बात रखी। भाजपा जिलाध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने समाज को संगठित रहने और नशा मुक्त रहने का संदेश दिया। सभा को घुमंतु अर्थ घुमंतु संगठन के दुष्यंत बघेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम और राजसमंद से आए किशन गार्डर ने भी संबोधित किया।
सभी अतिथियों का माल्यार्पण, शॉल और पगड़ी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ। संचालन हेमेंद्र गायरी ने किया और आभार गोवर्धन लाल गायरी ने माना। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव के गणपतपुरा में सिंचाई नाली निर्माण का काम पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। आधा अधूरा काम छोड़कर ठेकेदार के गायब होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हुए और अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर ठेकेदार ने यहां काम बंद कर दिया और दूसरी जगह काम शुरू कर दिया। नाले नहीं बनने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। खरीफ की फसल के लिए किसान परेशान है। कई किसानों की फसलें पानी के अभाव में सूखने लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आधा अधूरी नाली में गंदगी और मलबा भरा पड़ा है। इससे बरसात में जल भराव की समस्या भी हो रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो वे एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत करौली स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शिवाराधना और सांस्कृतिक गौरव को समर्पित इस पर्व पर भुवनेश्वर महादेव मंदिर आस्था का केंद्र बन गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लाइव प्रसारण दिखाया गया। पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और समाजजन एकत्र हुए। मंदिर परिसर में भक्ति गीत, शिव स्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, जिला कलेक्टर देशल दान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी डूंगरपुर सोनू कुमार गुर्जर सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा समाज सेवी अशोक पटेल, रणोली बंशीलाल कटारा, निवर्तमान सभापति अमृतलाल कलासुआ सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज के प्रबुद्धजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के जिला स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ पे समस्त जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं के साथ भुवनेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम से भी जुड़े। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झारखंड महादेव मंदिर में प्रांगण से माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय भी जुड़े हुए थे। उनके मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ और समस्त बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु, हमारे जिला स्तरीय अधिकारी और समस्त लोग इसमें शामिल हुए। विरासत और विकास का जो संगम है उसके संबंध में इसी मंशा के साथ आयोजित किया जा रहा है। उसमें सब लोगों ने अच्छी सहभागिता की। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग लंबे समय से निर्माणाधीन है। आधा अधूरा काम छोड़ने से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और धूल के गुब्बार उठ रहे हैं। इससे आसपास के ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। धूल के कारण सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और खांसी की शिकायतें बढ़ रही है। इसी मार्ग पर मूर्ति कला का काम करने वाले सोमपुरा समाज के सैकड़ों परिवार रहते हैं। सड़क खराब होने से बाहर से आने वाले ग्राहक और पर्यटक यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। इससे मूर्तिकारों का काम पूरी तरह ठप है और कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। परेशान क्षेत्रवासियों और सोमपुरा समाज के कलाकारों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की कि सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक नियमित पानी का छिड़काव कराया जाए ताकि धूल से राहत मिले। साथ ही प्रभावित कलाकार परिवारों को आर्थिक राहत देने की भी मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का मुख्य रास्ता है। श्रद्धालुओं को भी आवागमन में भारी परेशानी होती है। बारिश में हालात और बिगड़ जाएंगे। ये हमारे सोमपुरा समाज के तलवाड़ा से करीबन 100 मकान है जो जिनकी आजीविका मूर्ति कला पे डिपेंड है। पिछले 14 महीनों से सड़क का काम चल रहा है और इतनी धूल उड़ रही है जिससे हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग और कई लोग सिलिकोसिस और लंग्स की बीमारी से ग्रसित है। इनका धंधा चौपट हो गया है। छोटे छोटे बाल बच्चों को खाने पिलाने की भी समस्या हमारे सामने हो गई है। न सरकार सुन रही है, प्रशासन से करीबन हम पिछले 14 महीने से ज्ञापन ही देते हुए आ रहे हैं और सड़क के साथ साथ में साइडों में नालियाँ भी इतनी बड़ी बड़ी बना दी है जिससे दुकान का सड़क से कनेक्टिविटी भी खत्म हो चुकी है। हमसे आप जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करवाएं। आज हम परेशान होकर सभी, आज महिलाएं पुरुष सभी करीबन 100 की तादाद में हम लोग यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए। अगर प्रशासन फिर भी अगर नहीं जगता है तो फिर आगे हम रोड जाम करने का या कुछ भी महिलाएं वगैरह रोड पे आएंगी तो उसका जवाबदार प्रशासन रहेगा। और परेशान होकर हम लोग आज सभी यहाँ जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं। सरकार लघु उद्योग को बढ़ावा दे रही है। यहाँ 14 महीने से धंधा पानी सब ठप हो गया है। वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते, इतनी धूल उड़ती है। डंफरों का डेली आवाजाही है। वीआईपी मोमेंटम वगैरह रहता है तब सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जाता है। अभी आज आप देख के जा सकते हैं वहाँ पर इतनी धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं, रहना मुश्किल है। सभी की जांच रिपोर्टों के अंदर लंग्स
फेफड़े खराब हैं जिससे हम ग्रसित हैं, इसीलिए हम जिला कलेक्टर महोदय से आज निवेदन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। सभी समाज बंधु यहाँ आए हुए हैं। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का जिला स्तरीय आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं सहित श्रद्धालुओं ने उत्साह से भाग लिया। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान हुए। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों को दिखाया गया। पीएम मोदी के संबोधन को लोगों ने ध्यान से सुना। देवस्थान विभाग के निरीक्षक नितिन नागर ने बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उद्देश्य सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी। कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्वत सिंह चुंडावत, एसडीएम अश्विनी मालू, नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र मीणा, समाज सेवी गजेंद्र चंडालिया, उत्सव जैन, मंदिर पुजारी वरुण गिरी सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे। डूंगरपुर नगर मंडल के नेतृत्व में सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा निकाली गई इस यात्रा में समस्त सनातनी धर्म प्रेमी, श्रीनाथ महिला मंडल की मातृशक्ति, भाजपा नगर के कार्यकर्ता और शहरवासी बड़े हर्ष के साथ शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत नगर परिषद कार्यालय से हुई। सबसे आगे नगर मंडल के कार्यकर्ता सोमनाथ मंदिर की बड़ी ध्वजा लेकर चल रहे थे। उनके पीछे सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश धारण कर भक्ति गीत गाते हुए चल रही थी। कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए धनेश्वर मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचकर महिलाओं ने कलश के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद महाआरती का आयोजन हुआ। पूरे माहौल में भक्ति और उल्लास का माहौल था। यह कार्यक्रम वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर रहते हुए आक्रमण के 1000 वर्ष और आधुनिक पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। इसका उद्देश्य सोमनाथ मंदिर के इतिहास और गौरव को याद करना है। बांसवाड़ा के खमेरा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हिट एंड रन हादसा सामने आया। मुड़ासेल में डूंगर जाने वाली मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक सड़क किनारे गंभीर हालत में जा गिरा, जबकि आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने युवक को सड़क किनारे पड़ा देखा तो तुरंत खमेरा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अशोक पिता वागची के रूप में हुई है। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। खमेरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में इसे हिट एंड रन का मामला माना जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा जिले में अवैध शराब तस्करी पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कुशलगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना प्रभारी प्रवीण सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका। तलाशी लेने पर पिकअप में 63 कार्टून अवैध बियर भरी मिली। पुलिस ने मौके पर ही वाहन जब्त कर लिया और मध्य प्रदेश निवासी आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। जब्त बियर की बाजार कीमत लाखों में बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिलने की संभावना है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि यह बियर कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। कुशलगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में अवैध शराब कारोबार पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। बांसवाड़ा जिले में डुगरीपाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को बाल खोज मेले का आयोजन हुआ। पीईओ कनपुरा के तत्वाधान में आयोजित इस मेले में विद्यार्थियों ने विज्ञान और गणित के विभिन्न विषयों पर मॉडल और गतिविधियों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसपीईओ विक्रम सिंह चंद्रावत ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीईओ कनपुरा नितिन व्यास ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पीईओ बढ़ाना के दीपक कुमार उपाध्याय, दिनेश चंद्र व्यास एवं अनुराग उपस्थित रहे। मेले में नन्हे बाल वैज्ञानिकों ने पर्वतों के प्रकार, जल संरक्षण, दिन रात की प्रक्रिया, जलीय जीव जंतु और गणितीय गतिविधियों पर आधारित मॉडल प्रदर्शित किए। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडल को देखकर अतिथि और अभिभावक प्रभावित हुए। एसबीओ विक्रम सिंह चंद्रावत ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों में वैज्ञानिक सोच और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। पीईओ नितिन व्यास ने विद्यार्थियों को मॉडल निर्माण के लिए प्रेरित किया। अतिथियों ने बाल खोज मेले के उद्देश्य और उपयोगिता पर प्रकाश डाला। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र पाटीदार ने किया और आभार राजवाला डामोर ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में सोमवार दोपहर हनुमान मंदिर के पास अचानक आग भड़क उठी।
सूखी लकड़ियों और घास में लगी आग तेजी से फैलने लगी। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय निवासी डूंगर पटेल, जयेश पांचाल, अशोक पटेल आदि ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की संयुक्त कोशिश से आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि या मवेशियों का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आग से मंदिर के आसपास की सूखी लकड़ी पूरी तरह जल गई और कुछ पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो वह घरों के पास पहुंच सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। प्रतापगढ़ जिले में अरनौद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान महापर्व का आयोजन किया गया। यह आयोजन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया। प्रधानाचार्य श्यामलाल गायरी ने कहा कि आज गौतमेश्वर महादेव की धरा से हम केवल एक मंदिर का उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि भारत की उस जिजीविषा का उत्सव मना रहे हैं जिसे ने आताताई मिटा सके, न समय की धूल धुंधला सकी। उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष पहले जो चोट हमारे स्वाभिमान पर की गई थी, आज सोमनाथ का यह भव्य शिखर उसी स्वाभिमान के पुनर्जीवित होने का उद्घोष है। प्राध्यापक कन्हैयालाल मीणा ने कहा कि सोमनाथ केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, ये भारत की चेतना का केंद्र है। 1026 में गजनवी ने सोचा था कि वह ज्योतिर्लिंग को खंडित कर भारत की आत्मा तोड़ देगा, लेकिन सोमनाथ हर विनाश के बाद और अधिक भव्य होकर उभरा। प्राध्यापक राजेंद्र टेलर ने कहा कि यह स्वाभिमान पर्व आने वाली पीढ़ियों को संदेश देता है कि अपनी जड़ों की ओर लौटना ही राष्ट्र की असली प्रगति है। अध्यापक नारायण लाल डाबी ने इसे भविष्य के विकसित भारत के लिए अपनी पहचान पर गर्व करने का आह्वान बताया। कार्यक्रम का संचालन कवि विजय सिंह विद्रोही ने किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने प्रतिदिन पुस्तकालय में जाकर भारत के स्वर्णिम इतिहास को पढ़ने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा के कलेंद्रा थाना क्षेत्र के बड़ौदिया चिरोला छोटा गांव में सोमवार को एक हृदय विदारक हादसा हुआ। गांव निवासी रोहित पुत्र प्रकाश घर की छत पर कपड़े सुखाने गया था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर पड़ा। गिरने की आवाज सुनकर परिजन दौड़कर पहुंचे। युवक को गंभीर हालत में देखकर घर में चीख पुकार मच गई। परिजन आनंद फानंद में रोहित को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही कलेंद्रा थाना पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस ने घटना की जानकारी ली और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक छत पर कपड़े सुखाते समय फिसलकर नीचे गिरा था। रोहित की मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे बड़ौदिया चिरोला छोटा गांव में शोक की लहर छा गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छोटी सादड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत नारायणी में सोमवार को ग्राम विकास रथ पहुंचा। विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए संचालित इस रथ का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी रहे। विधायक कृपलानी ने विद्यालय परिसर में नवनिर्मित डोम का विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही क्षेत्र के किसानों को कृषि उपकरण के रूप में स्प्रे मशीनें वितरित की। इस अवसर पर विधायक कृपलानी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से हर गरीब को पक्की छत मिल रही है। किसान सम्मान निधि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाएं आमजन का जीवन सुगम बना रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास रथ के माध्यम से हर गांव ढाणी तक विकास पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर बदलाव ला रही हैं। कार्यक्रम में मुकेश मेनारिया सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र की अमरदीप कॉलोनी में सोमवार को पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। कॉलोनी में घूम रहे पागल कुत्ते ने अचानक घर के बाहर बैठे बच्चे और उसके बड़े पापा पर हमला कर दिया। कुत्ते के काटने से संजय पिता प्रकाश और गणेश पिता विजय गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने शोर मचाकर कुत्ते को भगाया और दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पागल कुत्ता पिछले कुछ दिनों से कॉलोनी में घूम रहा था। कई बार लोगों पर झपटने की कोशिश भी कर चुका था। सोमवार को उसने अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद से मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल है। बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया है। मोहल्ले वासियों ने नगर परिषद और प्रशासन से जल्द पागल कुत्ते को पकड़ने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नगर परिषद की टीम को सूचना दे दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।